आज का वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन ये डिस्कंफर्ट आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रोज़ाना पूजा कर रहे हैं, रोज़ाना आरती पढ़ रहे हो, तो आज का वीडियो प्लीज़ ध्यान से सुनना। हमारा सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना साइंटिफिकली एडवांस स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है। वेदास हो, उपनिषद हो, संस्कृत मंत्रास हो, इतने पावरफुल हैं कि आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी उनके इफेक्ट को प्रूव कर रही है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे बहुत टाइम से डिस्टर्ब कर रही थी, और वो ये है कि हमारे मंत्रास और हमारे आज के आरती के बीच का फ़र्क। ये फ़र्क सिर्फ लैंग्वेज का नहीं है, ये फ़र्क एनर्जी का है, वाइब्रेशन का है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये मंत्र क्या कर रहा है? वो डिवाइन लाइट को अप्रिशिएट कर रहा है, वो अपनी बुद्धि को इंस्पायर करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। ये ग्रैटिट्यूड है, ये को क्रिएशन है। एक इक्वल का दूसरे इक्वल से बात करना है। अब दुर्गा सप्तशती देखो, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि। अर्थ क्या है? मुझे रूप दो, मुझे विजय दो, मुझे यश दो, मेरे दुश्मनों का नाश करो। क्या इस मंत्र में कोई रोना धोना है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप ही सब कुछ हो वाली एनर्जी है? नहीं। ये एक पावरफुल बीइंग का और एक पावरफुल बीइंग से डायरेक्टली मांगना है, कॉन्फिडेंट, डायरेक्ट, डिजर्विंग फील करते हुए। और अब पूजा की आरती खोल के देखिएगा जो हिंदी में लिखी गई है। तो ये आरती कब आई? संस्कृत के वेदास के साथ में ये बहुत बाद में आई, जब सनातन धर्म पे बाहरी इन्फ्लुएंसेस का प्रेशर था और जब भक्ति मूवमेंट इवॉल्व हो रही थी, तब इन आरतियों की लैंग्वेज शेप हुई थी। और उस लैंग्वेज में बहुत जगह आप पाओगे कि वो वर्ड आपको बिलिटल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं तो बोलना भी नहीं चाहती हूँ, जैसे मैं कपूत अति कपटी। आप देख रहे हो, खुद को कपूत बोल रहे हो, खुद को कपटी बोल रहे हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जो बोलते हो, जो तुम रिपीट करते हो, वो आपका सबकॉन्शियस अब्सॉर्ब करता है एक सच के रूप में। तो अगर आप रोजाना डिवोशन के साथ, फुल इमोशन के साथ इन वर्ड्स को रिपीट कर रहे हो, तो आप लिटरली अपने आप को प्रोग्राम कर रहे हो कि आप हो ही नहीं कुछ, आप बहुत कपटी हो, आप बहुत गरीब हो, आप बहुत बेकार हो, है ना। और याद रखिए, यहाँ मैं हिंदुइज्म पे अटैक नहीं कर रही हूँ, मैं गॉड पे अटैक नहीं कर रही हूँ, मैं पूजा पे अटैक नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि हमारे ऑर्गेनिक वैदिक ट्रेडिशन में ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये डाइल्यूशन के बाद आई। और अगर हम कॉन्शियस नहीं हुए तो हम एक ऐसी प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो हमारी ही एनर्जी को ड्रेन कर रही है। हमारा भगवान चाहता है कि हम पावरफुल फील करें, वो चाहता है कि हम डिजर्विंग फील करें, तो फिर उनसे बात भी वैसी ही होनी चाहिए ना। खुद को नीचे गिरा के क्यों बात करें? तो अब करें क्या? पहली बात, आरती में थोड़ा चेंजेस लाइए। जहाँ जहाँ वो गंदी लाइनें लिखी हैं बिलिटल करते हुए, उसको एक एम्पावरिंग लाइन में बदल कर आरती कीजिए। हम अपने वर्ड्स बदल सकते हैं, भगवान सुन रहा है। दूसरी बात, संस्कृत मंत्रास को अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए। जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय जाप है, दुर्गा सप्तशती के श्लोक हैं, इन्हें सुने, इन्हें शुरू करें, इन्हें बोलना शुरू करें, ताकि आप एम्पावर्ड। तीसरी बात, गॉड से बात इक्वल बनकर करे, एस बच्चे की तरह बात करे, एक लविंग पेरेंट से कॉन्फिडेंट होके, लव्ड, वर्दी फील करते हुए डिमांड करे, बिकॉज आप हो उनके बच्चे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। डरना बंद कीजिए। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, खास तौर पर उन लोगों को जो रोज़ पूजा कर करके ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं और उनकी लाइफ अभी बद से बदतर हो रही है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं बहुत सालों से रोकी थी कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन आई कांट गेट कीप एनी मोर। जो मुझे नहीं जानते, मैं रेवती हूँ, सोल स्कूल नाम का एक चैनल चलाती हूँ, जहाँ मैं लोगों को स्पिरिचुअलिटी अलग तरीके से सिखाती हूँ, जो फियर से डिक्टेटेड नहीं है, जो पावरफुल बनना सिखाता है। मिलती हूँ अगली वीडियो में।